वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की छोटी एवं बड़ी खबरों को। स्कूली बच्चों को सीएम शिवराज की बड़ी सौगात, 60% लाने पर मामा देंगे 25,000 रुपए। मध्य प्रदेश में नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के स्कूली बच्चों को एक बड़ी सौगात दी है। एक कार्यक्रम में ऐलान करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि सरकार बन जाने के बाद वो अगले साल से 12वीं के उन सभी बच्चों को 25,000 रुपये देंगे जिनके बोर्ड परीक्षा में 60% से अधिक नंबर आएंगे। बता दें कि वर्तमान में 12वीं कक्षा में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रदेश के विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपये दिए जा रहे हैं। मामा देगा स्कूटी, बहनों को हर महीने 10,000 की होगी आमदनी। लाडली बहना योजना का पैसा भेजे, बोले शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गांव और शहर के स्कूल में जो बच्चे प्रथम, द्वितीय, तृतीय रैंक लाएंगे उन्हें मामा स्कूटी दिलाएगा। हमने फैसला किया है कि टोल टैक्स का संचालन बहनें करेंगी। आज 3 टोल टैक्स बहनें चला रही हैं। उन्हें इस शर्त पर यह टोल टैक्स दिए हैं कि अगर वह 1 लाख रुपए वसूलेंगी तो उसमें से उन्हें 30,000 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तुम्हारा भाई तुमको वचन देता है कि बहनों की आमदनी हर महीने 10,000 रुपये कराने के लिए जी जान से तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। एमपी में बढ़ा लंपी वायरस का प्रकोप। मध्य प्रदेश में लंपी वायरस तेजी के साथ पैर पसार रहा है, जिसकी वजह से पशुपालकों में काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। बता दें कि प्रदेश के 33 जिलों में लंपी वायरस का प्रकोप है, जिसकी वजह से पिछले 3 महीनों में 25,691 पशु लंपी वायरस से प्रभावित हुए। इसका असर राजधानी भोपाल में भी देखा जा रहा है। यहाँ पर भी ये वायरस तेज़ी के साथ फैल रहा है। 1.31 करोड़ लाडली बहनों के खाते में सीएम शिवराज ने डाले 1,269 करोड़ रुपए। लॉन्च किया पात्रता ऐप। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना दिवस पर कल 10 सितंबर को ग्वालियर से प्रदेश के 1,31,00,000 लाडली बहनों के खाते में 1,269 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की। कमलनाथ बोले, दिल्ली में G20 हुआ, एमपी में भाजपा सरकार के राज में घोटाला G18 चल रहा है। मध्य प्रदेश में पक्ष विपक्ष को लेकर आरोप प्रत्यारोप को लेकर सियासत जारी है। इसी कड़ी में कमलनाथ ने ट्वीट कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने रविवार को ट्वीट किया कि दिल्ली में G20 हुआ, एमपी में भाजपा सरकार के राज में घोटाला G18 चल रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग की जन आशीर्वाद यात्रा भिंड से शुरू, महगांव में जनसभा को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी का देव दुर्लभ कार्यकर्ता पार्टी के लिए भगवान के समान है। कार्यकर्ता ने ही बूथ जिताकर भाजपा को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाई है। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं, हर सीट पर कमलनाथ चुनाव लड़ेगा, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मध्य प्रदेश में 200 से अधिक सीटें जिताकर पार्टी के प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएं। महगांव में फिर से कमल खिलाकर पार्टी का हाथ मजबूत करें। गांव में बिछेगा सड़कों का जाल। बगराज से माता मंदिर तक सीसी रोड और भद्रखा से कलारा तक होगा निर्माण। सीहोर के ग्रामीण क्षेत्र में 3 सड़कों के निर्माण कार्य की स्वीकृति मिली है। इसमें ग्राम दुपाडिया दांगी से बडवेली मार्ग, ग्राम गढ़ी बगराज से माता मंदिर तक सीसी रोड और बदरखा से कलारा मार्ग का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में इन सड़कों के निर्माण के बाद आवागमन और सुलभ हो जाएंगे। विधायक सुदेश राय के प्रयासों से शहर सहित ग्रामीण इलाकों की सड़कें चकाचक हो गई हैं और सूरत बदलते ही चकाचक सड़क पर वाहन फर्राटे भर रहे हैं। पातालकोट ट्रेन 29 सितंबर तक रहेगी निरस्त। अगले कुछ दिनों में छिंदवाड़ा से दिल्ली जाने वाले रेल मुसाफिरों की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि पातालकोट ट्रेन आज से 19 दिनों तक निरस्त रहने वाली है। आज 11 सितंबर से 29 सितंबर तक पातालकोट ट्रेन सेवा का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसी तरह पचवेली एक्सप्रेस भी 3 दिन बंद रहेगी। ग्वालियर में सिंधिया ने कांग्रेस पर हमला बोला। ग्वालियर में सिंधिया ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला है और कहा कि कौन बनेगा करोड़पति का शो सबने देखा है। इस बार उस शो के मुख्य शब्द को लागू करना है।
कांग्रेस को इस चुनाव में लॉक किया जाए, उसकी चाबी को चंबल नदी में फेंक देना। सिंधिया ने कमलनाथ पर निशाना साधा, कहा कि बीजेपी की योजनाओं से विपक्ष के कुछ लोगों को जलन हो गई। कर्नाटक की तर्ज पर घोषणाएं कर दी, लेकिन हमारे सीएम ने नहले पर दहला कर दिया। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, टोल टैक्स का संचालन करेंगी बहनें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक और बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि हमने फैसला किया है कि टोल टैक्स का संचालन बहनें करेंगी। 3 टोल टैक्स बहनें चला भी रही हैं। हमने उन्हें इस शर्त पर यह टोल टैक्स दिए हैं कि अगर वह 1 लाख रुपए वसूलेंगी तो उसमें से उन्हें 30,000 रुपए दिए जाएंगे। पीएम मोदी ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी। G20 समिट के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा को सौंप दी। इसके साथ ही पीएम ने समिट का समापन का ऐलान किया। ब्राजील अगले साल होने वाली G20 समिट का आयोजन करेगा। समिट के आखिरी सेशन के बाद पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया बदल रही है, इसके साथ दुनिया के संस्थानों को भी बदलने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि यूएनएससी में अभी तक उतने ही सदस्य हैं जितने इनकी स्थापना के वक्त थे। स्थायी देशों की संख्या बढ़नी चाहिए। इसके बाद ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने कहा कि गरीब देशों की कर्ज की समस्या पर ध्यान देना होगा। दुनिया को भूखमरी खत्म करने की कोशिश बढ़ानी होगी। किसानों के लिए जरूरी खबर, 30 सितंबर तक पूरा कर लें ये काम वरना अटकेगा पैसा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। 15 किश्त से पहले किसान eKYC आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक और ज़मीन के दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड कर दें वरना किश्त अटक सकती है। ध्यान रहे, अगर अभ्यर्थी लाभार्थी 30 सितंबर 2023 तक eKYC वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो आगामी किश्त से वंचित हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए किसान आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर डिटेल्स ले सकते हैं। सहारा इंडिया की ओर से आई बड़ी अपडेट, सभी के खातों में रिफंड मिलना शुरू। सहारा निवेशकों के लिए बड़ी खबर है। जिन लोगों का पैसा सहारा इंडिया कंपनी में फंसा हुआ था उन्हें उनका पैसा मिलना शुरू हो गया है। सहारा इंडिया कंपनी में रखा पैसा सीधे निवेशक के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है। यह पैसा उन निवेशकों के खाते में भेजा जा रहा है जिन्होंने सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। बैंक ऑफ बड़ौदा 2023 के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, एटीएम से पैसा निकालने के लिए नहीं पड़ेगी कार्ड की ज़रूरत। बैंक ऑफ बड़ौदा 2023 के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। एटीएम से पैसा निकालने के लिए अब कार्ड की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके डिटेल्स के लिए आपको बता दें कि अब बैंक ऑफ बड़ौदा के यूज़र्स की मौज हो गई है। जी हाँ, उसकी खुशी सबके चेहरे पर दिख रही है। आपको बता दें कि डिजिटलाइजेशन में बहुत ही तेज़ी से विस्तार हो रहा है और उसके बाद में लोगों को किसी भी पेमेंट को करने में बहुत ही आसानी होती है। उसके साथ में देश में ऑनलाइन पेमेंट में क्रांति लाने वाले यूपीआई अब अपने ज़बरदस्त फीचर के साथ में देश में एटीएम ट्रांजैक्शन की तस्वीर बदलने को तैयार है।